महाकुंभ का आज 25वां दिन है, जिसमें दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब तक संगम में 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं आपको बता दें कि 7 फरवरी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक जांच होने वाली है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से आज युवा कुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर से 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। इसके अलावा मेले में आज से 10 फरवरी तक जनजाति समागम भी होगा, जिसमें देश भर से लगभग 25,000 जनजाति श्रद्धालु अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा की रक्षा का संकल्प लेंगे। बता दें कि 39 करोड़ श्रद्धालु अभी तक संगम पर डुबकी लगा चुके हैं आस्था की। लगातार महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ है। बता दें कि लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। कल से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं और आज भी कार्यक्रम शुरू होगा। बताया जा रहा है कि कल से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे और रोज एक नई प्रतिभा को उसमें उजागर किया जाएगा। इस पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, कल से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर महाकुंभ में क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, बताइए। अर्चना, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से महाकुंभ में रोजाना अगर बात किया जाए तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। आज 25वां दिन है और जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा है। आज के अगर हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की बात किया जाए तो आज भी पूरे शहर में जो देख सकते हैं कि जो जाम का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो तमाम देश के अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं, दुनिया के अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। तो जो श्रद्धालु है रोजाना पहुंच रहे हैं। अगर बात किया जाए जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से शाही स्नान हुए उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम रोक दिए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बॉलीवुड के बड़े कलाकार थे, पद्म भूषण कलाकार थे, तो ऐसे लोगों को कोई तरीके से दिक्कत ना हो, तो वो कार्यक्रम का जो है संगीत का जो कार्यक्रम है, जो भक्तिमय कार्यक्रम है, वो संगीत का कार्यक्रम अब चालू किया जाएगा, जिससे जो एक अपनी संस्कृति है, जो प्रतिभा है, जो लोक संगीति है, उसको भी इस यहाँ पे कुंभ में जो भक्ति की धारा बह रही है वो यहाँ पे उसको भी देखने को मिले। लोग अपनी जो युवा है वो अपनी संस्कृति और लोक संस्कृति को पहचान सकेगी। जी आशीष, और एक अनुमान जताया गया था जब महाकुंभ शुरू हुआ था कि इस साल 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे संगम में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन बात करें तो अभी ये 25 दिन ही है, 24-25 दिन हुए हैं और 39 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। क्या लगता है कि जो आंकड़े थे वो कहीं और ज्यादा निकलकर सामने आ सकते हैं? निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से जो आंकड़े थे, जो कहा गया था, कहीं ना कहीं वो जो श्रद्धालु की आस्था है उससे कहीं ना कहीं जो आंकड़े थे उस पर कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर देखने को आगे मिल सकता है कि जो आंकड़ा 40 से 45 करोड़ बताया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं ये ज्यादा आंकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी 25 दिन है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो अभी 26 फरवरी तक ये शिवरात्रि तक इसका समापन होगा इस महाकुंभ के आयोजन का, पर लेकिन आज 25वें दिन है। लगभग 39 करोड़ जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जाता तो वो अनुमान से ज्यादा ये श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए, कहा भी जाता है कि जो क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको किसी भी तरीके से ना न्योता दिया जाता है, ना दावत के लिए कहा जाता है। ये माँ की आस्था है, माँ गंगा की श्रद्धा है, जो लोग देश दुनिया से यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जी आशीष, महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद लगातार विपक्ष सरकार को घेरे में ले रहा था। सदन में भी इसको उठाने की चर्चा की जा रही है कि भगदड़ वाले मामले को संसद में उठाया जाएगा। लगातार सवाल उठ रहे थे, क्या लगता है कि भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं की संख्या पे कोई असर पड़ा है या और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं? देखिए अर्चना, अगर आज की हम बात करें तो आज तमाम श्रद्धालु से हमारी बात हुई तो उसका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरीके से एक देखिए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो जिस तरीके से लोगों को अफवाह के तहत और जो तमाम तरीके की बातें कही जा रही है, तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे हैं, पर जो श्रद्धालु है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जिस तरीके से आ रहे, चाहे यहाँ पे
साफ सफाई की बात कर ले, स्वच्छता की बात कर ले, साथ ही साथ सुरक्षा, उसमें किसी तरीके से नहीं कमी है। हम चाहे घाटों की बात कर ले, चाहे जहां से हम एंट्री कर रहे हैं वहां की सुरक्षा की बात कर ले, तमाम जगहों की बात कर ले, सुरक्षा पुख्ता दिख रहे हैं। तमाम तरीके से हमें घाटों पर सुरक्षा मिल रही है, तो हमें किसी तरीके से दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु साफ तौर पर कहना है, हम निश्चित, हम जिस तरीके से आए हैं, हम जिस तरीके से सुगमता के साथ स्नान कर रहे हैं और सुरक्षित हम अपने गंतव्य को जा रहे हैं, तो जो कहा जा रहा है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मौसम करवट ले रहा है। जहां दिन के समय गर्मी पड़ रही है तो तड़के सुबह और रात में हल्की ठंड भी पड़ रही है। 2 दिनों तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। हालांकि एक हफ्ते तक प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। इस दौरान धुंध और शिशला कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में यूपी के तापमान में हल्की गिरावट आने वाली है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ठंड बढ़ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी बारिश होने की संभावना नहीं जताई। मौसम विभाग की माने तो यूपी में आज मौसम साफ रहने वाला है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। ठीक ऐसे ही 7 फरवरी को भी यूपी के दोनों हिस्सों में मौसम साफ रहने के साथ ही साथ तेज हवा चलने की उम्मीद है। उधर 8 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। बता दें कि यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। सुबह के और रात के समय जहां ठंड रहती है तो वहीं दिन के वक्त मौसम गर्म रहता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेकबैंड ने एक युवक की मौत का कारण बन गया। दरअसल युवक नेकबैंड लगाकर फोन पर बात कर रहा था। इस दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक नेकबैंड लगाकर बात कर रहा था, लेकिन अचानक वो गिर गया। लोगों ने परिजनों को जानकारी दी तो उसे आनन फानन में अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आमतौर पर अब अधिकतर लोग फोन पर बात करने के लिए ब्लूटूथ, नेकबैंड और ईयरबड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। ज्यादातर लोगों के कान में आपको ये डिवाइस आसानी से दिख जाएंगी। पिछले कुछ सालों में ईयरफोन्स का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब लोग वायर वाले ईयरफोन्स की जगह पोर्टेबल ईयरफोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। लोग उन उलझन भरी तारों के बजाय चार्जिंग वाले ईयरफोन्स और ईयरबड्स को ज्यादा पसंद करते हैं। ये ईयरफोन्स यूज करने में तो काफी आसान होते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में रहने वाले 27 साल के आशीष नाम के युवक की नेकबैंड में अचानक ब्लास्ट होने से मौत हो गई। वो हर समय फोन पे ही लगा रहता था, पबजी वगैरह खेलता था। उसको सब लोग बहुत मना करते थे, लेकिन वो पता नहीं उसको ऐसी लत लगी थी कि वो छोड़ता ही नहीं था। दीदी भी परेशान, सभी परेशान। मैं भी जब आती थी तो उसको बहुत परेशान, मतलब उसको समझाती थी हमेशा, लेकिन वो मानते ही नहीं था। हमेशा उनको पता ही नहीं कि वो ऊपर चढ़ गया है और कब वो बैठा बात कर रहा था, क्या उनको किसी को घर वालों को दीदी, हाँ ये तो मुझे नहीं मालूम। और लेकिन दीदी भी और बिटिया थी घर पे, और बाकी तो जीजा और जो दीपू था वो ड्यूटी पर ही गया था। तो जब अचानक से बिटिया ने उसका रेलिंग पे जब ऐसे पड़ा हुआ था तो उसके बाल देखा कि ये काला काला क्या है, तो काला डॉगी भी है। तो सोचा काला डॉगी के लिए नहीं, काला डॉगी तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो ऊपर कैसे चढ़ा गया। बिटिया अचानक से जब ऊपर गई तो देखा क्या कि वो अंशु है, उसके ऐसे बेसुध पड़ा था। तब ये लोग चिकनी चिल्लाने लगे सब, तब सब ले गए, भागे। शरीर में जलने के निशान भी थे। हाँ, उसके थोड़े फफोले टाइप के, स्किन बिल्कुल छिल रहे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है नेकबैंड में ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से युवक की मौत हो गई। आपको बता दूं अर्चना जी, ये राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर के सेक्टर 17 के रहने वाले 27 वर्षीय आशीष की मौत नेकबैंड में ब्लास्ट होने की वजह से हुई है। क्योंकि आशीष छत पर काफी देर से नेकबैंड के जरिए फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक नेकबैंड में ब्लास्ट हुआ और जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, ये बड़ा हादसा है। ऐसे में लगातार लोग आजकल फोन में नेकबैंड के जरिए बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना बड़ी घटना है। ऐसे में लोगों को सावधान रहना चाहिए कि देखिए किस तरह से जो ब्लूटूथ डिवाइस होती है उसमें ब्लास्ट होता है। उसी के चलते देखिए आशीष की मौत हो गई। फिलहाल परिवार का रो रो करके बुरा हाल है।
और आशीष के सीने और दाहिने पैर की जो खाल थी वो उधड़ गई थी, नेकबैंड से पिघल करके उसके गले में लटक रहा था। तो इससे जाहिर होता है कि कितना खतरनाक होता है। जी बसंत, परिवार वालों का क्या कहना है, क्योंकि इससे पहले भी लखनऊ से कई ऐसे मामले आए हैं, चाहे ईयरबड्स हो, ईयरफोन हो, जिसकी वजह से लगातार मौतें हो रही हैं, क्योंकि आजकल के युवा ये ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं यूज करने के लिए। क्या लगता है कि क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, परिवार वालों का कहना है कि लगातार आशीष चाहे वो गेम खेलता था, लगातार नेकबैंड लगा करके घंटों गेम खेलता था, उसी के चलते आज उसकी मौत होगी। परिवार वालों का कहना है कि अगर ऐसे में उसके परिवार में, क्योंकि बड़ा लड़का था आशीष, और इस तरह से उसकी मौत कहीं ना कहीं देखिए परिवार के लिए बहुत बड़ा हादसा है। साथ में आजकल देखिए आप, हर युवा हो चाहे कोई भी युवा हो, देखिए नेकबैंड लगा करके बात कर रहे हैं, ब्लूटूथ लगा करके बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइस बहुत खतरनाक है। जो कि इसमें भी बैटरी लगती है, चार्जिंग पॉइंट के जरिए इसको चार्ज किया जाता है। ऐसे में जब हीट हो जाता है तो इसका ब्लास्ट होने का खतरा बड़ा रहता है। इसको लेकर के कई बार लोगों को सावधानी चेतावनी भी दी गई कि अगर आप ज्यादा ब्लूटूथ या नेकबैंड यूज करते हैं उसको कम यूज करिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।